हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 2 मिनट कीर्तन करते हैं। I will start. सब गाइएगा पीछे पीछे। हाँ, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे, जय ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम, ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम, जय ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम, ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम, जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण। तो अभी हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? सेकंड गीता सार 30 तक हमने कंप्लीट किया था। वेरी गुड, वेरी गुड। तो किसी को कुछ याद है हमने लास्ट सेशन में क्या सुना, क्या किया? जैसे सीजन बदलती है, शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है। पूर्ण जन्म होता है, ये जन्म होता है, फिर से जन्म होगा, आत्मा वही रहती है। वेरी गुड, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। के टॉप का बहुत माइनर ये है और वही चेतना स्वरूप है, उस पर ही ध्यान रखना है, शरीर पर नहीं रहना है, वस्त्र बदलने हैं। हाँ, बहुत सुंदर। बोले ये बेसिक ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान। टिप ऑफ द हेयर, टिप
10,000 part Time. of the tips of the hair. आप तो पहली बार टिप भी नहीं देख सकते हाँ। कि बाल होता है, बाल का जैसे मैंने बताया था, फोटो आएगा यहाँ पे। हाँ ये रहा, ये बाल है, बाल का अग्रज भाग एकदम टिप। इस टिप को पहले 100 टुकड़ों में डिवाइड करो, फिर एक टुकड़ा लो उसको भी 100 टुकड़ों में डिवाइड करो, तो पॉसिबल नहीं। ये आत्मा की साइज है। और क्या सुनाता है, क्या सिखाता है? इसीलिए हर शरीर में आत्मा जो है उसका साइज अलग ही होता है, चाहे चींटी का हो, चाहे हाथी का हो, चाहे मानव का हो। साइज एक ही रहता है, एक साइज एक ही रहता है, बोले हाथी हो या चींटी हो, आत्मा वही रहती है। और there are 6 stages of life, जन्म और मरण। बहुत अच्छी बात है। आत्मा 6 stages। को आप जला नहीं सकते, काट नहीं सकते, भिगो नहीं सकते, शस्त्र से काटा नहीं जा सुखा नहीं सकता। सकते। जन्म लेता है, स्थिति, वर्तन, उत्पादन, क्षीण और समाप्त, ये 6 स्टेजेस है। आपने बहुत सुंदर पकड़ा। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट था, वास्तव से जुड़ना नहीं, जैसे कपड़े बदलते हैं। हाँ। और एक श्लोक है जो शमशान में भी लिखा होगा। हाँ, That is ये भी लिखा रहता है, दूसरा भी है, 2-3 एक्चुअली। 2.22 I think। ये जो है ना 2.11 से लेके 2.30 तक, अच्छा। ये पूरा आत्मा का ज्ञान है। और जब भी किसी की मृत्यु होती है, शोक सभा होती है, तो सबको ये पढ़ना चाहिए और ये पढ़ाना भी चाहिए। तब आपको रियलाइज होता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। क्योंकि वो एक सेंसिटिव पल होता है हर एक के लिए। किसी को धंधे जाने की उतावल नहीं होती है। जब कोई चला जाता है तो 10-12 दिन तक या बैठे रहते हैं ना, तो उनको कोई ना धंधे की उतावल है ना, तो वो सुन सकता है एटलीस्ट। और जब शोक सभा में 1 घंटे के लिए भी बैठा है तो भी वो सुन सकता है। आजकल तो शोक सभा भी फैशन हो गया है, कोई आते हैं भाई फटाफट जाओ, फिर 2 फूल चढ़ाए, 2 मिनट बैठे और निकल दिए। वो तो attendance record है। हाँ, अटेंडेंस। और उसको कुछ सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता कि स्पीकर वहाँ बैठ के क्या बोल रहा है। ये भी कल्चर हो गया एक्चुअली। बस शरीर से ही अटैचमेंट, सिर्फ शरीर से, सिर्फ सब प्रवृत्ति हमारी शरीर से अटैच्ड है। आज हम इसके ऊपर आत्मा का फोकस ज्ञान है। सबको है ही नहीं। है ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है। एक श्लोक सुना। अरे सुनाइए प्रभु जी, बहुत अच्छा। यमहीन व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सह अमृतत्वाय कल्पते। बोल, कौन सा वाला श्लोक है प्रभु जी? ये जो है स्थित प्रज्ञ स्थिति में ये 15वां 2.15 15 नहीं है, 15 है। हाँ, अच्छा 15। 2.15 में अच्छा, वो स्थित प्रज्ञ स्थिति के बारे में बात करते हैं भगवान सही बात। कि आपको कोई भी परिस्थिति में स्टेबल रहना है, स्टेबल रहना है। बहुत जरूरी है। उससे जस्ट 214 में आता है, मात्रा स्पर्श तो कौनते शीतोष्ण सुख दुख दा। आपको सहन करना आना चाहिए, सर्दी हो या गर्मी हो। सुख और दुख तो आते जाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि भगवत गीता पढ़ ली तो जीवन के सारे दुख चले जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, ये पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा था नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, न इसको कोई काट सकता है, न जला सकता है, न भिगोया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। आत्मा फिर है जातस्य ध्रुव मृत्यु, ये शमशान के अंदर भी ज्यादातर लिखा होता है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिस मृत्यु के बाद भी पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो ये सारे के सारे आत्मा के ज्ञान थे। यहाँ तक हमने सेक्शन कंप्लीट। अब आज हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। वो है 2.31 से लेके 2.37 तक। भगवान पहले जो ज्ञान दे रहे अर्जुन को, वो दे रहे हैं आत्मा का ज्ञान, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। दूसरा अभी ज्ञान देंगे वो है सकाम कर्म। सकाम का कर्म का मतलब होता है सकाम, जिस काम करने के पीछे कोई फल की इच्छा जुड़ी हुई होती है, कोई लाभ की इच्छा आपकी जुड़ी हुई होती है, उसे कहा जाता है सकाम। जैसे आप वेद वगैरह पढ़ोगे ना, तो वेदों में ज्यादातर सकाम कर्म मिलता है। ये वाला व्रत करोगे तो ये फल मिल जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये वाले मंदिर जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो वैसा होगा। तो ये क्या है? फल की इच्छा से किया हुआ कार्य, उसे क्या कहा जाता है? सकाम कर्म है। वो भक्ति योग नहीं है। लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि हम तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते तो हैं, ये सब करते, बट वो सब क्या है? फल की इच्छा से किया हुआ कार्य। जो फल की इच्छा से ना किया जाएगा वो आएगा निष्काम कर्म योग। तो पहले सकाम क्या होता है? किसी को बोले तू काम कर ले, कुछ न कुछ फायदा तो ले ले, फायदे के लालच से ही कर ले काम, लेकिन कर ले। तो अब क्या होता है? सकाम कर्म। तो क्या कहेंगे इस सेक्शन के अंदर, वो हम समझेंगे।
पहले तो यहाँ पे बताया जाएगा डेफिनेशन ऑफ द क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब क्या, मैंने आपको समझाया था। warrior. और ये इज अ धर्म रक्षा करना देश की हाँ हाँ, मतलब क्या है क्षत्रिय शब्द का मतलब? क्षत का मतलब होता है चोट, और त्रिय का मतलब होता है उसकी रक्षा करना। जो चोट से आपकी रक्षा करे उसे कहा जाता है क्षत्रिय। ठीक है ना? He who gives the protection, जो रक्षा सुरक्षा प्रदान करता है उसे कहा जाता है क्षत्रिय। अब इस सेक्शन में हम लोग है ना 2 तरीके के धर्म के बारे में समझेंगे। कितने धर्म? मैंने पिछली बार भी पढ़ाई था। दिस इज द सेकंड राउंड वी आर कंडक्टिंग, दिस इज द सेकंड राउंड। पता 2 तरह के धर्म कौन से हैं? सकाम तो निष्काम है। धर्म हमारे मतलब हमारे धर्म 2 हैं। एक धर्म तो भाई मजबूर से करता है, इसके लिए हम भी वही करें। हाँ हाँ, और ये वो कोई गुरु से बता दे तो कोई वो करे। वो भी ठीक है, लेकिन 2 तरीके के हैं। बहुत बेसिक है। इससे पहले वाला जो ज्ञान था उसी के ऊपर बेस है। हम क्या है और क्या नहीं है। आत्मा है। हम आत्मा नहीं, हम शरीर है ना। सही बात है। नहीं, आत्मा है। हाँ, मैं चेक कर रहा था आपको याद है कि नहीं। एक शरीर धर्म हुआ हाँ, और एक परमात्मा धर्म हुआ। वेरी गुड। एक हमारा शरीर का धर्म है और एक हमारी आत्मा का धर्म है। आप लोग अगर यहाँ भगवत गीता की क्लास के अंदर आए हो तो कौन सा धर्म निभा रहे हो, शरीर का कि आत्मा का? आत्मा का। आत्मा का धर्म निभा। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो हमारे कुछ कुछ होते शरीर के लिए कर्म है, वो भी हमको करने हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ शरीर का कर्म करने के चक्कर में आत्मा का कर्म पूरा भूल जाए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए पहले तो बता दिया हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अब एक शरीर का धर्म हो जाएगा और एक आत्मा का धर्म हो जाएगा। जब हम शारीरिक पे होते तो वो हमारा स्वधर्म होता है, वर्णाश्रम। वर्णाश्रम आप सबको पता है, क्षत्रिय होता है, शूद्र होता है, ब्राह्मण होता है, ये 4 वर्ण होता है और वैश्य होता है। तो जो जो जिसने दिया भगवान उसको वो कार्य करना ही करना है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं करना। ऑन द लेवल ऑफ स्वधर्म इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब जो हम भक्ति करते हैं ना भगवान की, वो है हमारा आत्मा का धर्म। सो अर्जुन शुड फाइट एज ए बॉडीली कंपैशन कंपोजिशन एडवोकेट। इन एडिशन लॉर्ड कृष्णा वांट्स टू फाइट हिम। बस अब अर्जुन के लिए युद्ध करना क्यों जरूरी है? एक तो वो क्षत्रिय है, भगवान ने जिस प्रोफाइल में तुमको रखा है, अगर तुम अपने कर्म को ही नहीं निभाओगे तो तुम अपना शारीरिक धर्म गलत कर रहे हो। और दूसरा इसलिए सही है क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसको कह रहे कि तू युद्ध कर। तो दोनों तरीके से देखा जाए तो अर्जुन को युद्ध करना ही चाहिए। उसका धर्म है, कर्तव्यनिष्ठ। हाँ, वो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। यह है। जैसे भी आप घर के मुखिया हो, आपको घर चलाना तो आपको जाके पैसा कमा के लाना है और घर पर आना है, उनको घर की व्यवस्था करनी है, तो वो अपना घर की पूरी व्यवस्था चलाएंगे। तो सबका ही प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। आप अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी से छूट नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि भैया ना सुबह सुबह बच्चों को 7 बजे स्कूल जाना है, टिफिन नहीं करेंगे, हम तो बैठ के अपनी माला ही करेंगे, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। आपको पहले अपना जो परिवार का धर्म है वगैरह सब कुछ निभाना है, उसके साथ साथ आपको ये सब प्रैक्टिस करना है। चलिए अभी हमने आज से पढ़ना शुरू करते हैं, तो भी स्टार्ट करिए। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संतुष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते पहला ही शब्द क्या बोला? जो तुम्हारा प्रिस्क्राइब ड्यूटी, जो तुम्हारा रोल मॉडल है। एक्चुअली अर्जुन क्या है ना, अभी एक राजा की पोजीशन पे है। अगर राजा अगर दुष्ट लोगों को दंड नहीं देगा तो दुष्ट लोगों की जो क्रियाएं हैं वो समाज में बढ़ जाएगी। अगर किसी ने कोई गलत कार्य कर दिया और यहाँ का जो शासन है उसको सजा ही नहीं देगा तो लोग क्या सोचेंगे, इसका तो कोई सजा मिलता नहीं है, इसको और किया जाए, तो दुष्ट एक्टिविटियां बढ़ जाएंगी। नॉर्मल इंसान अगर मान लो अपना कर्तव्य का पालन ना करे तो इतना ज्यादा समाज के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है ना कि एक राजा के लिए तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, उसके ऊपर डिपेंडेंट है लोग क्या है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। यदि आचरति श्रेष्ठ, जैसा श्रेष्ठ मनुष्य करेगा वैसा ही प्रजा भी फॉलो करेगी। नेक्स्ट श्लोक में पढ़ते हैं, पढ़िए। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। अब देखिए ये जो क्षत्रिय होते हैं ना, तो ऐसा कहते हैं कि क्षत्रिय अगर
वॉर में, लड़ाई में, जंग में अगर शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो उनको स्वर्ग मिलता है। ये लिखा हुआ शास्त्रों के अंदर। तो भगवान इसको क्या समझाएंगे कि हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिनको ऐसा अवसर मिलता है। अगर आपको ये अवसर मिला है तो आपको इसको अवसर को खोना नहीं चाहिए। अब भगवान आगे चल के ये भी समझाएंगे कि तुम अगर युद्ध लड़ोगे तो दोनों हाथ में लड्डू है, बेनिफिट है। कैसे बेनिफिट है? अगर तुम जीत गए तो यहाँ का राज किंगडम मिलेगा पूरा, उसको एंजॉय करो, और अगर तुम मर गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, वहां जाके एंजॉय करो। तुम्हारे लिए क्या गलत है? तुमको तो दोनों हाथ में प्रॉफिट है। तो ये हुआ सकाम, फल की इच्छा, कि अगर तुम जीत गए तो भी तुम्हें फल अच्छा मिलेगा, तुम हार गए तो भी तुम्हें फल अच्छा मिलेगा। जैसे बच्चों से भी कुछ काम करवाना होता है तो पहले तो आपने प्यार यार से समझा दिया, फिर उसको बोला कि तू ये कर लेगा तो तुझे ये चीज मिल जाएगी। तो वो जो चीज मिल जाएगी उसकी लालच से ही वो इंसान कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक बढ़ते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के धर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना जब सिंपल कह रहे भगवान जी। भगवान कुछ ज्यादा बड़ी चौड़ी बातें नहीं कह रहे। किंतु यदि तुम युद्ध करने के अपने स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा। जो आपकी ड्यूटी थी, आपने अगर अपनी ड्यूटी नहीं करी है तो उसका आपको पाप लगेगा ही लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। एक्चुअली अर्जुन बहुत बढ़िया योद्धा थे ना, तो हर जगह उनकी कीर्ति फैली हुई थी। ऐसा नहीं है कि मान लो अगर अर्जुन युद्ध छोड़ के चला जाता तो लोग ये थोड़ी कहते हैं कि वाह वाह कितना कोमल हृदय वाला इंसान है, कितना बढ़िया भगत है, ये चला गया, युद्ध नहीं किया। लोग क्या कहेंगे? कायर है। क्या बोलेंगे? ये कायर है, सामने वाली पार्टी से डर गया था, ये डर के भाग गया। लोग ये थोड़ी समझेंगे कि इसका कोमल हृदय है, ये रो रहा है, कि ये हो रहा है, ऐसा कोई नहीं समझेगा। अपना यश जो होता है ना, यश तुम पूरा खो दोगे। देखिए एक ही एग्जाम्पल है, क्या दिख रहा है आपको? ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। ये एक पिंजड़ा है, पिंजरा। तोता भी है अंदर। पिंजड़े के अंदर बर्ड भी तोता है। एक्चुअली एक ओल्ड लेडी है, इसकी फ्रेंड थी, वो बाहर फॉरेन कंट्री घूमने गई। बोले मैं महीने भर बाद आऊंगी, तो मेरे तोता है, ये इसका तुम ध्यान रखना। क्या रखना? तो ध्यान रखना। तो इसने क्या किया, रोज आती थी, देखो साफ कर रही पिंजड़े को। क्या करती है? रोज पिंजड़े को चमकाती है बढ़िया से। उसको पिंजड़े को ध्यान रखना है तो बढ़िया से ध्यान रखती है। जो अंदर तोता बैठा है इसका ध्यान ही नहीं रखा, अब क्या होगा? मर जाएगी। मर जाएगा। ये एग्जाम्पल हमारे साथ भी लागू होता है। आत्मा और शरीर। हम क्या करते हैं, ये जो पिंजड़ा है ना, इसका ध्यान रखने में पूरी सोच, पूरी एनर्जी, सब कुछ इसी के ऊपर फोकस होता है। आत्मा नाम की कोई चीज है, इस पे कोई फोकस नहीं होता। अब आप अपने आप को अंदर से तोलिए कि आप आत्मा के लिए 24 घंटे के समय में कितना समय देते हैं, और शरीर के वाले के लिए तुम कितना समय देते हैं। एग्जाम्पल है, अपने अपने आप को कहना नहीं है, अंदर ही अंदर सोच लो और अपना जज खुद ही बन जाओ, और जज बन के खुद डिसाइड कर लो हाउ मच टाइम वी आर गिविंग टू आवर आत्मा और हाउ मच टाइम वी आर गिविंग टू आवर बॉडी। एक हो गया स्वधर्म, बॉडीली हो गया, एक हो गया नित्य धर्म। नित्य मतलब क्या होता है? सनातन, इटर्नल, हमेशा ही था। बोले ये जो शरीर है आज से 100 साल पहले कहीं नहीं था, 100 साल बाद भी कहीं नहीं रहने वाला। कुछ समय के लिए आप लोग प्रकट हुए हो, जैसे कर्म किए थे वैसा पैसा मिला, वैसा संगति मिली, वैसा एनवायरनमेंट मिला, बट जितना वो था उतना आपने भोग लिया, एंजॉयमेंट कर लिया। फिर वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो वापस जीरो से चालू हो जाएगा। अभी आपका 5 करोड़ का बैलेंस है, 10 का है कि 100 करोड़ का बैलेंस है, उससे कोई मतलब नहीं है। नया लाइफ चालू होगा तो जीरो से चालू होने वाला है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, वापस से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं पीएचडी करके बैठा हूं तो मेरा काम हो गया, वापस से ए फॉर एप्पल। और क्या पता ए फॉर एप्पल आएगा कि भौ भौ करना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको माइनस से भी आता। हाँ
माइनस भी आ सकता है। माइनस में आते हैं। हाँ, ऐसे घरों में जन्म लेते हैं जहाँ ऑलरेडी माइनस ही चल रहा है। लेकिन क्या पता मनुष्य बने भी कि नहीं बने, कुत्ते बन गए, कबूतर बन गए, कहाँ जाके जन्म लोगे? तो कबूतर अगर आप पे बैठ भी जाएगा तो वो भगवत गीता नहीं सुन सकता, कुत्ता भी यहाँ के बैठ जाएगा तो वो नहीं श्रवण कर सकता। ये मनुष्य ही जोनी है जो इसे सोच सकती है, समझ सकती है और उचित निर्णय ले सकती है। देखिए, एक होती है कर्म योनि जो मनुष्य की है, बाकी है भोग योनियां, उनके लिए बनाई। जैसे शेर आया, किसी जानवर को पकड़ा, फाड़ के खा लिया, तो क्या उसको पाप लगा? क्यों नहीं लगा? खाना उसका है। वो बनाई इसलिए है। हाँ, उसके लिए बनाई। लेकिन आपने कोई जानवर को पकड़ा, उसको काट के खा लिया, जीवो जीवोति भक्षणम, तो अपने को पाप तो अपने को क्यों? आपको ये बुद्धि विवेक दी गई थी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। लेकिन भगवान ने कभी आपकी फ्री विल नहीं छीनी। फ्री विल का मतलब होता है आपकी इच्छा, आपको जो करना है वो आप करिए। आपको सिर्फ ये कह दिया जाएगा कि ये करना और ये नहीं करना है। अब ये मानना और करना कि नहीं करना अपने ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। भगवान को स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए था। देखिए, भगवान अगर चाहते तो ऐसे ही ना गन रख देते कि चल तू माला करने बैठ जा, ऐसा नहीं किया। देखिए, दो चीजें हैं, एक है परमात्मा और एक आत्मा, दो आइडेंटिटी अलग अलग है। क्या है? दो अलग अलग है। आप अपने सगे बच्चे पे भी इतना हावी नहीं हो सकते, उसको भी आपको ना स्पेस देना पड़ता है, लिबर्टी देना पड़ता है। देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? और एक बार कॉलेज पढ़ लिया, सब कर लिया, तो फिर एक उम्र के बाद तो आप कुछ नहीं छोड़ने पड़ता है भाई। हाँ, तेरी जैसी मर्जी तू कर। तो जितनी आत्मा है ये सबकी अपनी इच्छाएं। भगवान किसी की इच्छा को मारते नहीं है, सबको पूरा स्वतंत्रता है, वो कैसे कार्य करना चाहता है। कर्म के लिए फ्री। फ्री, एकदम फ्री। आपको डिसाइड करना है कि हाँ, कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है, तो ही उसके लिए प्रेम जगेगा, नहीं तो प्रेम नहीं जगेगा। फिर तो फोर्सफुल एक्टिविटी हो जाएगी ये। परमात्मा wants you to be टू with him. चूज, आप उसको चूज करके आओ, फोर्स करके नहीं। आपको जैसे यहाँ माला करने को कहा गया तो ऐसे थोड़ा डंडा मारा गया कि नहीं 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 रोज का एक माला घर पे करना ही करना है, ऐसा तो किसी को बोला नहीं गया। आपकी चॉइस है, आपको करनी है कि नहीं करनी है, दैट इज योर चॉइस। हाँ, यहाँ आके बैठते हो तो थोड़ा तो माहौल बनता है, एटलीस्ट एक माला तो हो ही जाती है। फिर आगे करे नहीं करे वो उसकी पर्सनल चॉइस है। जिसको जितना दिमाग में बैठेगा वो उतना कर लेगा। और जितना भी ज्ञान ले लो, सारा का सारा ज्ञान मिला लेंगे तो 1% में आएगा। 99% जो आएगा सिर्फ माला है, जपा है, हरि नाम का जप भी है और कुछ भी नहीं है। सारा ज्ञान लेने के बाद फाइनल डिसीजन यही जाने वाला है कि हरि नाम जपना है। कर्म का फल इसी को बोलते हैं। हाँ कर्म का फल इसी को बोलते हैं। हाँ, उस पर भी आएंगे बाद में भी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? पिंजरा चमका रहे हैं ना मस्त एकदम। पिंजरा तो मस्त चमकाते हैं ना। आज नाश्ते में क्या मेन्यू होना चाहिए, खाने में क्या चाहिए, रात को क्या चाहिए, कपड़े, वर्ल्ड में मेकअप, इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है पिंजरा चमकाने का। बस। कॉस्मेटिक सर्जरी। आज तो है ना, ब्यूटी पार्लर जाओ, थोड़ा बहुत कुछ कराओ, कुछ हेयर स्ट्रेटनिंग कराए 4000, 10,000 ने 8,000, तो नाक आँख सब बदल देते कुछ हैं। हाईलाइटिंग कराओ, ये करो। मैं तो पहली बार गया था, मेरे साली की शादी थी, मैं कहा थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रंगारंग मार दे यार। मेरी साली की शादी थी, बाल लंबे किए थे मैंने, तो मार दिए। तो बोले कितना? 2200 रुपया। मैं बोला 22 तो क्या होता है, 200 रुपये में कुछ करके दे। बोले नहीं होता सर। बाल भी तो लंबे किए थे उन्होंने। नहीं, मैंने थोड़े से किए थे, ज्यादा नहीं किए थे, मैं तो पर्सनल बता रहा हूँ आपको। फिर थोड़ा बहुत बार्गेनिंग किया तो 2200 रुपये मैंने कहा तो 3 कलर सेट करके दे, थोड़ा ये मार, थोड़ा ये मार, थोड़ा शौक था एक, तो वो भी मैंने किया, ऐसी बात नहीं कि नहीं किया। लेकिन होता क्या, इंसान सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान दे देता है कि आज मुझे ये करना, ये करना। कभी कभार आपने कर लिया, थोड़ा थोड़ा कर लिया, या कोई शुभ प्रसंग आ गया तो कर लिया, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है कि आप भाई अच्छे तैयार हो ही नहीं सकते। मैं ऐसा थोड़ी कह रहा कि मेकअप वेकअप नहीं करना, तैयार होना ही नहीं है। तैयार हो, भगवान के सामने सज सज के जाओ, बढ़िया कपड़ा पहन के जाओ। भगवान से मिलने जा रहे हो ना, मान लो मोदी से मिलने के अपॉइंटमेंट मिल जाए तो आप क्या करोगे? अच्छा शर्ट, अच्छा वो सब निकालोगे ना अलमारी से, बढ़िया वाला एकदम, भाई मोदी से मिलने जा रहे हैं। भगवान खुद दिन में 10 वस्त्र बदलते हैं हाँ और तो 2 मैं- घंटे में एक। हाँ, उनका श्रृंगार भाई हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, उनका तो ऐश्वर्य अलग ही है। लेकिन आपको ये सोचना कि एक मोदी से भी मिलने जाओगे तो आप इतना सोचोगे मैं क्या पहनूंगा, क्या बोलूंगा, क्या करूंगा, कौन सी घड़ी पहनूंगा, यहाँ तक आप सब सोचोगे। पार्टी में जाना है, किसी बड़े व्यक्ति से मिलना किसी है। बड़े व्यक्ति से मिलेंगे।
तो आप स्वयं राधा कृष्ण से मिल रहे हो। जब आप हरिनाम जप करते हो तब राधा कृष्ण से मिल रहे हो। तब आपको कितना ससुराल का फंक्शन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ससुराल का फंक्शन ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये धर्म समझ में आ गया आपको? एक है स्वधर्म, एक है नित्य धर्म। स्व का मतलब हो गया बॉडी, शारीरिक धर्म, और ये नित्य का मतलब हो गया हमारी आत्मा का धर्म। तो हमें थोड़ा थोड़ा आत्मा के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। ओ हो। जो सम्मानित व्यक्ति होता है ना समाज में, उसके लिए तो कुछ भी ऐसी इज्जत के ऊपर कोई बात आ जाती है तो उसको मरने जैसा लगता है कि यार इसने तो, मान लो किसी के ना 1000 आदमी बुला के पार्टी करके शादी कर रहा है एक बाप, और पता चले उसकी बेटी जो है बॉयफ्रेंड के साथ उसी वक्त भाग गई, क्या? और पूरा समाज खड़ा है 1000 लोगों का, लड़के वाले लड़की वाले सब खड़े, और बेटी पता चला बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, तो उस बाप की क्या हालत रहेगी? प्रतिष्ठित आदमी, लेकिन इज्जत गई तो उसके मृत्यु के समान है। लोग अभी उसे कितना वो करेंगे, ही हु कितना कितना कुछ होगा। तो हर एक की अपनी अपनी प्रतिष्ठा होती है, किस लेवल में जाके आपकी क्या प्रतिष्ठा है। लेकिन ये क्या है, एक सम्मानित योद्धा है। क्या है? योद्धा। देखो क्षत्रिय के लिए क्या होता है ना, उसका गला काट के उसको मार दो उतना दुख नहीं होता, बट उसको ना भरी सभा में इंसल्ट करके छोड़ दो, उसको ज्यादा दुख होगा। द्रोणाचार्य और द्रुपद का जब हुआ था, मैंने आपको स्टोरी बताई थी, तो द्रोणाचार्य ने द्रुपद को क्या बोला? मारा नहीं, जिंदा बंदी बना के लेके आ गए अर्जुन ने। फिर उसको क्या बोला? अब ये राज्य पूरा मेरा है, अब मैं अपना वचन निभाता हूं, मैं अपना 50% राज्य तुम्हें देता हूं। गिफ्ट समझो, दान समझो, जो समझो। तो उसको क्या यहाँ चोट लग गई। क्या बोले? उसको अगर द्रुपद को मार देता ना उधर, क्षत्रिय मरने में डरता नहीं है, क्षत्रिय इंसल्ट में बहुत ज्यादा डरता है। वो इंसल्ट उसको मरने से भी ज्यादा खराब लगता है। इसीलिए उसने वापस जाकर वो यज्ञ किया था, ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य को मारे। याद आई बात? उसी यज्ञ कुंड में से द्रौपदी भी उत्पन्न हुई थी। तो हम टॉपिक डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन ये बता रहा हूं। तो क्षत्रिय के लिए अपनी इज्जत और वो जो यश होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश के को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। देखिए यही होने वाला, मैंने आपको पहले ही बताया। अगर वो युद्ध भूमि छोड़ के जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? कायर है, सामने वाली पार्टी से डर गया ये तो वो जो वॉरियर वाला, सर्वश्रेष्ठ धनुधर वाला जो टैग था वो चला जाएगा और अकीर्ति हो जाएगी, और उसको तुच्छ भी समझेंगे कि ये तो कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं था, ये तो डरपोक आदमी था जो मैदान छोड़ के भाग गया। नेक्स्ट, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे सुख दुखदायी और क्या हो सकता है? लोग मजाक उड़ाएंगे इसका। इसके जो शत्रु होंगे वो क्या अनेक कटु शब्द भी बोलेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इससे ज्यादा दुखदायी और क्या हो सकता है? जो ओरिजिनल है, इतना बड़ा वॉरियर है, सर्वश्रेष्ठ धनुधर है, उसके ऊपर ऐसे लालछन लगेंगे तो उसको कहां से अच्छा लगने वाला है? वही चीज है, योर एनिमीज विल डिस्क्राइब मेनी अनकाइंड वर्ड्स एंड स्कॉर्न योर एबिलिटी, व्हाट कुड बी मोर पेनफुल फॉर यू। उससे ज्यादा दुखदायी अर्जुन के लिए कुछ नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर वापस वही बता रहे हैं कि बेनिफिट्स ऑफ फाइटिंग। प्रिस्क्राइब ड्यूटी करो तो क्या मिलेगा तुम्हें? इफ यू विन यू गेट एन अनवेड किंगडम ऑफ अर्थ। अगर तुम जीते तो धरती का राज्य, अगर हारे तो स्वर्ग। दोनों तरफ तुम्हें फायदा ही फायदा है। नेक्स्ट, हे कुंती पुत्र, यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति करोगे और जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। ये हो गया हेवनली प्लैनेट्स, हो गया ये अर्थली प्लैनेट। तो इसको दोनों जगह पे बेनिफिट ही बेनिफिट है। सेक्शन 3 हमारा
कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आ रहा है निष्काम कर्म योग। देखिए पहले था आत्मा का ज्ञान, उसके बाद आया सकाम कर्म योग, अब आ रहा है निष्काम कर्म योग। निष्काम का मतलब क्या हुआ? उसके पीछे कोई कामना नहीं है, आसक्ति नहीं। हाँ, वो फ्रूट जो रिजल्ट आएगा ना, बिना स्वार्थ। हाँ, जो हमें लाभ क्या मिलेगा क्या नहीं होगा, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, अब जैसे मान लो भगवत गीता क्लास ले रहे हैं, इसमें क्या लाभ है? कुछ मतलब यही लोगों को बस ज्ञान मिले, ये मिले, ऐसा तो है नहीं कि हमें इससे इतना पैसा लेना है, कि हमसे इतना वो बिजनेस करना है, कि हमें ये करना है। इसके पीछे कोई उद्देश्य होता है ना, तो वो सकाम हो जाता है। जो निष्काम क्या मतलब? निष्काम है, उसके पीछे हमें कोई फल की इच्छा नहीं है। समझ रहे ना कहने मतलब? ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं, ऐसा नहीं खाली यही, ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो निष्काम होता है। माँ होती है जो अपने बच्चे को पालती है, उसको कोई ज़्यादा स्वार्थ नहीं होता, वो एक ही रिश्ता जो निष्काम करता है। बाकी आप दुनिया में आप जाओगे ना, हमारा यहाँ का जो कार्यक्रम है वो सकाम योग में, सकाम में कैसे? निष्काम में काम कैसे? हम फल की तो आशा करते हैं। नहीं, हमारे लिए कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, हमारे लिए कह रहा हूँ। ये ऑर्गेनाइज हमने किया है, अगर हम ये एफर्ट्स डाल रहे हैं। आपके कर्म की निर्जरा होती है। हाँ, आपके कर्म की निर्जरा होती है, मतलब आप जो करते हैं ना, वो मतलब आपकी भी मतलब ये क्या बोलते हैं, पुण्य का योग है वो। हाँ, वो निष्काम कर, इसी भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसा कोई भी कार्य जो सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, वो आपका निष्काम कर्म। क्योंकि आप अगर काम कर रहे हो, जैसे क्या होता है, डेली एक्टिविटी भी आप कर सकते हो निष्काम कर्म योग। जैसे आप किचन में गए खाना बनाने के लिए, तो खाना क्या भाव से बनाया? मुझे भगवान को भोग लगाना है, खुद का पेट भरना है, इस उद्देश्य से नहीं। खाना किसके लिए बनाना? भगवान के लिए बनाना। व्यंजन अच्छे अच्छे बनाने किसके लिए? भगवान को भोग लगाना है। तो जो आपका सकाम था वो क्या बन जाएगा? निष्काम बन जाएगा। तो उसका उद्देश्य चेंज हो गया। बिजनेस करने भी गए, तो बिजनेस करने गए तो हाँ पैसा आएगा, तो पैसा क्या करूंगा? भगवान की सेवा में लगाऊंगा। समझ रहे ना? भगवान का मंदिर बनेगा, उसमें योगदान दूंगा, भगवत गीता होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा, बढ़िया बढ़िया प्रसादम खिलाऊंगा लोगों को, बढ़िया बढ़िया आयोजन करूंगा, भागवतम कथाएं करूंगा, सब कुछ करूँ, तो आपको एक उद्देश्य मिल जाएगा। तो आपका जो बिजनेस भी होगा वो भी निष्काम बन जाएगा। और खुद का ही इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, हाँ मुझे ये भोगना है, मुझे ये करना है, मुझे ये फॉरेन ट्रिप करना है, मुझे ये करना है, ये वाला फोन चाहिए, मुझे ये करना है, तो वो सारे के सारे उद्देश्य वो लेके चलोगे तो वो सकाम कर्म आएगा। और सकाम कर्म क्या होता है? बंधन होता है। ये आगे आके चलेंगे। निष्काम कर्म योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है ये 2.38। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम अवाप्स्यसि। 6 चीजें हैं इसके अंदर। कितनी चीजें? नेक्स्ट पढ़िए। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ी चीज है। देखो ऐसा होता नहीं है जनरली। अब आपको सुख है तो आपका एटीट्यूड अलग होगा, दुख होगा तो एटीट्यूड अलग होगा। मान लीजिए लाइट चली गई, एसी भी नहीं चल रहा, पंखा भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ओह ये तो बहुत गर्मी लग रही है, हो ये तो ये हो रहा है, तो थोड़ा सा भी कंफर्ट जोन से बाहर आए तो आपका एटीट्यूड थोड़ा सा बदल जाएगा। तो सुख हो या दुख, हानि हो या लाभ, ये हानि या लाभ में एक समय कैसे रहेगा? जिसको जहाँ प्रॉफिट दिखेगा वही तो धंधा करेगा, नहीं तो धंधा कैसे करेगा? आपको कोई चीज का लाभ मिलेगा तो ही तो आपको कार्य करोगे। आजकल तो इंसान बात भी तब करता है जब उससे कोई फायदा मिलने वाला हो। रिश्ते भी लोग ऐसे ही निभाते हैं कि हाँ मुझे इससे आगे भविष्य में क्या लाभ हो सकता है, तो उतना उसको पैम्पर करके रखा जाता है, उसको इतना मतलब से अटैच करके रखा जाता है। हाँ इसको इतना पटा के रखो ताकि मेरा कल के दिन कुछ काम आएगा। जैसे वो चाहे काम में आए ना आए। हाँ जाते हैं ना राजनेताओं से मिलने जाते हैं तो बढ़िया फ्लावर बुके उके लेके जाते हैं। अरे वो तेरे को जानता ही नहीं, रोज के 200 लोगों से मिलता है, तो भी वो जाएगा और बढ़िया फ्लावर बुके लेके जाएगा, साहब ये, साहब बोन, साहब ये। और जब साहब का काम आएगा तब काम देखेगा, आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो हर इंसान रिश्ता उतना ही मेंटेन करता है जितना उसको उसमें प्रॉफिट होता है, उसको बेनिफिट होता है। निष्काम वाले रिश्ते बहुत कम होते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं। अब हम यहाँ इस परिवार में जुड़ रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, ये पूरा निष्काम है। इसको किसी कोई स्वार्थ नहीं है कि ना मुझे आपसे 1 रुपया लेना है ना आपको मुझसे 1 रुपया लेना है। कोई स्वार्थ तो कहीं पे है ही नहीं। हाँ इतना है कि आध्यात्म ज्ञान से ज्ञान तो लेना, ज्ञान लेना आध्यात्म वाला,
ताकि क्या है, हम भगवत रास्ते पे लग सके। तो ये निष्काम के अंदर आएगा, सकाम में नहीं आएगा। बोले जो भी चीज भगवान से जुड़ जाती है ना, तो वो सारी निष्काम हो जाती है, वो सकाम नहीं रह जाती। और ये भी जो आपकी इच्छाएं हैं कि हमें ये चीज प्राप्त करनी है, सबसे उच्च इच्छाएं। जब तक ये इच्छा नहीं होगी ना, कोई भगवत रस प्राप्त कर ही नहीं सकता। सबसे पहले होती है जिज्ञासा। जिज्ञासा आएगी तो भगवान व्यवस्था आपकी अपने आप कर देंगे, कहीं ना कहीं से कोई अरेंज कर देंगे, कहीं ना कहीं से कुछ भी लाके दे देंगे, आपकी लाइफ के अंदर आ जाएगी वो चीज। तो 6 चीजें क्या क्या है? सुख या दुख, हानि या लाभ, और जय और पराजय। इन सब चीजों से कहते विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। पाप देखो हर जगह होता है, आप चाहो कि ना चाहो। कोई कितना ही सात्विक कह दे अपने आप को, किचन में जाएगा गैस तो जलाएगा। अब गैस जलाएगा तो कितने कीटाणु साइड साइड में मर जाते हैं। झाड़ू तो लगाओगे, झाड़ू लगाने में कितने छोटे छोटे कीटाणु मर जाते हैं। हर जगह पाप अटैच होता है। तो जो भी कर्म करो उन सबको कृष्ण को अर्पित करोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। अब ये तो लिटरली मारने वाला है, क्या करने वाला है? खून खराबा, मर्डर करने वाला है ना वहां पे। ऐसा तो आप सोच भी नहीं सकते कि मैं किसी को मारूं। आप सोच सकते हो किसी को गन दे दिया, धाम 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 मार दिया, और ये योग हो गया, ये भक्ति हो गई, ऐसे कैसे हो सकता? हमने तो किसी को मारा है, वो तो पाप हुआ ना। लेकिन वो कृष्ण से जुड़ा होगा तो वो पाप नहीं है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी सुनिए। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन, सांख्य, सांख्य मतलब क्या है? इसका जो टॉपिक था 2nd अध्याय का नाम ही था सांख्य योग। सांख्य का मतलब क्या था? आत्मा और शरीर का विश्लेषण। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। निष्काम भाव से कर्म करो। बहुत लोग करते हैं, निष्काम भाव से भी कर्म करते हैं। अब आज जैसे स्कूल में जाते हैं, टीचर्स पढ़ाती है, तो क्या वो निष्काम है कि सकाम है? सकाम हो गया। सकाम हो गया। क्यों सकाम हो गया? उसको अपनी सैलरी चाहिए। पहले के गुरुकुल में ऐसा नहीं होता था। पूरा जीवन विद्यार्थी वहां रहता था, खाता था, पीता था, गुरु की सेवा और ज्ञान लेता था। लास्ट में गुरु दक्षिणा होती थी। वो उसको ही पता है कि जो गुरु मांगेगा वो दूंगा। क्या? जो गुरु मांगेगा, गुरु लालची नहीं है, तभी तो इतना कमिटमेंट देता है। अभी आपके सामने कोई वैसा बंदा बैठा हो, आप बोलो जो प्रभु जी, जो गुरु जी आप मांगोगे हम तो दे देंगे, तो आपको पता है कि सामने लालची इंसान है तो आप ऐसा बोलोगे नहीं। आपको पता है सामने सिद्ध पुरुष है तभी तो ऐसा बोलोगे। और उसको पता है लालच का है ही नहीं। इसको लालच होता तो कब का इकट्ठा कर लेता। ये ऐसा कुछ मांगेगा ही नहीं। तो ये चीज होती है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता। उसे सुनो, हे प्रतापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हो। अब ये देखिए, તમને યાદ છે બા આપણે કેવું લેવાનું? હવે કાઢી લેવાનું. अभी पक्का याद. लास्ट टाइम भी मैंने क्वेश्चन रेस किया था। देखिए, अगर आपको ऑप्शन देते हैं, एक है सोने की जंजीर और एक है लोहे की जंजीर। अगर आपको बोले किससे आपको बंधना है तो आप क्या चॉइस करोगे? नहीं, सोना का तो भाव बहुत ज्यादा है ना। अभी तो 1 किलो भी होगा तो 1.5 करोड़ का माल हो जाएगा। પણ કહેવાય ને મારવાડી હુનરી હુનરી કટારી બધા આપણે पहनने के लिए दोगे तो सोने की, हाँ? बनने तो नहीं, लेकिन पहनने के लिए दोगे तो सोने की। ये तो बंधने की बात हो रही है। बंधने की बात हो रही है। अगर आपको बंधन में बांधा जाए, हाँ एक शब्द कहूँ, हाँ, बंधने की अगर मजबूरी है तो सोने की सही बात। ये अच्छा जवाब। बंधने की मजबूरी ही है। अगर कम से कम घर पे लेके तो जाएंगे। चलिए सकाम तक तो पहुंचे ना, कहने मतलब। देखिए क्या है, इसको 2 एग्जांपल मैंने इसलिए दिए हैं। एक है पुण्य कर्म और एक है पाप कर्म। पुण्य कर्म भी जो है वो भी आपका बंधन का कारण है, और पाप कर्म भी है वो भी बंधन का कारण है। ज्यादा पुण्य करोगे, ज्यादा पुण्य कर दिया, इधर प्याऊ लगा दिया, भूखे को खाना खिला दिया, इधर मैंने ये कर दिया, इधर मैंने वो कर दिया, सारे पुण्य कार्य किए। क्या किए? पुण्य किए, भक्ति नहीं करी। पुण्य और भक्ति में अंतर होता है। आपने पुण्य कार्य किए तो उससे क्या होगा पता है? आपका स्वर्ग का रास्ता खुलेगा।
छाता दान किया, ये दान किया, वो किया, ये किया, सब क्या होगा? पुण्य इकट्ठा होगा। पुण्य से क्या मिलेगा? स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और स्वर्ग में इतना ऐश्वर्य है, इतना ऐश्वर्य है, एक एक कहते हैं ना, वो कोहिनूर हीरो की तरह से दीवारें बनी होती है, सीढ़ियां वीढ़िया सब हीरे जड़ित होता है, इतना ऐश्वर्य है। वह इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी बीमार नहीं पड़ता। मन चाहा वहां चले जाओ, मन चाहे, जैसे देवता को यहाँ पर होगा ना, अभी यहाँ से मान लो हमको A2 में जाना, तो हम कैसे जाएंगे? लिफ्ट पकड़ेंगे, नीचे जाएंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे। देवता को जाना होगा तो इसी दीवार से होते हुए तो सीधा A2 निकल जाएगा। तो ये सारी शक्तियां वगैरह सब कुछ होती है। तो आप स्वर्ग का आनंद लोगे, अप्सराएं होंगी, सोमरस का पान करोगे, और आपकी आयु कितनी होगी? 36,000 साल की। एक एवरेज वहां पे गिनी जाती है। लेकिन जितना कोटा बैंक बैलेंस इकट्ठा किया उतना आप एंजॉय करोगे। क्या करोगे? फिर वापस आपको बैक टू पेविलियन भेज दिया जाएगा इधर। अगर आपने गलत काम किए, सब आसुरी किए, दारू पिया, नॉन वेज खाया, किसी का पैसा किया, किसी का जमीन हड़पा, जो भी गलत कार्य करने थे, सारे पाप कर्म किए, तो पाप कर्म किए तो नरकों में जाओगे, और नरकों में सारी यातनाएं भोगोगे। उसको भोगने के बाद वापस इधर आओगे। तो ये जो पाप किया या पुण्य किया, दोनों ही आपका बंधन है, मुक्ति नहीं मिल रही। मुक्ति नहीं मिल रही है। लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। बोला वेद पढ़ के आओगे और पंडितों को पूछोगे ना, जो ब्राह्मण घर पे आते हैं पूजा पाठ करने वाले, उनके पीछे भी सकाम ही है। वो कहेगा कि ये वाली पूजा कर लो तो ये वाला फायदा है, ये वाली पूजा कर लो तो ऐसा लाभ मिल जाएगा, ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा। यही है ना, ज्यादातर आप लोग यही सुनोगे, भक्ति की बातें नहीं सुनोगे। निष्काम कर्म योग, उसमें उसका भी स्वार्थ जुड़ा है। तुम ऐसा ऐसा आयोजन करोगे तो तुम ब्राह्मणों को भी ऐसा ऐसा दान दोगे। फिर क्या होगा? आज हमें 30 ब्राह्मण चाहिए भोजन करने के लिए, तो 30 ब्राह्मण की मंडली कौन लाएगा? एक सीनियर आदमी लाएगा, वो बोले एक मानस 500 से कम नहीं लेगा। क्या कोई 500 लेगा, कोई 1000 लेगा, सबकी अपनी रेट है। आपको ब्राह्मणों को खाना खिलाना है तो आप क्या करोगे? आपको अग्री करना पड़ेगा। बोले आपको अपना आयोजन भी तो करना ही है। ये आयोजन गलत नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँ कि नहीं करना चाहिए, लेकिन इसको आपको उद्देश्य पता होना चाहिए कि ये हमारा सकाम है, ये निष्काम नहीं हुआ जिसके पीछे हमारी कामनाएं जुड़ी है। हाँ, कोई भी कार्य ऐसा किया जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान की खुशी के लिए, तो वो आपका निष्काम हो जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा पुण्य भी इकट्ठा कर लिया तो भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा पाप भी इकट्ठा कर लिया तो भी दिक्कत है। दोनों है तो जंजीरें ही, बाहर निकलना है इन सब चीजों से। किससे? बंधन से। रचना, आपको पता है आज तक ना लोगों को इतनी नॉलेज ही नहीं है। आप कितने घरों में जो ना पूर्वज चले जाएंगे, उसके नीचे लिखा होगा स्वर्गवास, स्व फिर तारीख लिखेंगे, मैसेज भी आएगा तो इनका स्वर्गवास हो गया है। अरे स्वर्ग कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है भाई। स्वर्ग के आगे गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है, इन सब धाम में जाने की बातें करो ना। हमको धाम जाएंगे, आध्यात्मिक जगह तो जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, स्वर्ग जाएंगे तो बंदा वापस ही आने वाला है। नरक में कौन जाएगा? सब स्वर्ग में जाएंगे। जो गलत काम करेगा वो नरक में नहीं, जाएगा। वो फोटो हाँ, के नीचे जाएगा। लेकिन बोलेगा थोड़ी कोई कि मेरा बाप जो है, मेरे दादा जो है नरकवासी, ऐसा कोई बोलेगा? बोले कितना ही गलत काम किया हो, सब स्वर्ग में ही जाते हैं। सब लिखा तो यही जाता है। वैसे भी स्वर्ग का राजा इंद्र जो है वो तो घबराता है, हाँ, हमेशा घबराए हुए रहता है कि कोई भी आदमी तप कर रहा है तब कर रहा है, ये कर रहा है। तो इंद्र एक पोजीशन है, नाम नहीं है किसी का। क्या है? इंद्र एक पदवी है। जैसे प्रधानमंत्री एक पदवी है, मोदी नाम का व्यक्ति उस पदवी पे बैठा है। आप समझ रहे हो ना? तो इंद्र एक पोजीशन है, पदवी है। इंद्र चेंज होते रहते हैं। ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी एक पदवी है, उस पदवी के ऊपर अलग अलग आते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा काल होता है। और इसका तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता इंद्र का, तो ब्रह्मा जी के दिन में भी चेंज हो जाते हैं, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इंद्र अपने पुण्य कर्मों से इंसान इस अचीवमेंट के बढ़ते वो इंद्र बनेगा। 100 अश्व में यज्ञ करता है ना, तो बोलते हैं उसको इंद्र का स्थान मिलता है। तो जब भी कोई बड़ा आयोजन करता है ना कि ये तो 100 यज्ञ कर लेगा, तो इंद्र को डर लगता है कि ये तो मेरी पदवी चली जाएगी, कि 100 अश्व में यज्ञ कर लेगा। आपने देखो पुराने पिक्चरों में देखो ना, इतनी तपस्या करता है, इतना यज्ञ करता है, उसको ये मिले, आसन डोलने लग जाता है, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, why अपने पे Thus far I have described this knowledge to you
through analytical study Sankhya. Now I explain in terms working without fruitive result, Buddhi Yoga. Acting in such knowledge, you can free yourself from the bondage of work. अब क्या बता रहे भगवान कि ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया सांख्य, अब मैं तुम्हें क्या समझाने वाला हूँ कि वर्किंग विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट, रिजल्ट मुझे क्या मिलने वाला है इसकी इच्छा के बिना अगर आप कोई काम करोगे वो आपका निष्काम होगा। ऐसा होता है क्या कभी कोई व्यापार किया या कुछ भी किया, अरे किसी से हाय हेलो भी ऐसा किया क्या किसी ने कि भाई इससे मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है, ऐसा तो बहुत तो आप निष्काम कर रहे हो। बहुतों से बहुतों से किया ना, तो बहुत अच्छी बात, यू आर डूइंग इट। सेल्फलेस सेल्फलेस देखो थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं, वो तो ना आपसे ना हाई हेलो भी नहीं करेंगे। देखिए पैसे वाला आदमी तो हाई हेलो करो, गरीब से कौन करेगा। दोस्त भी होते हैं ना, पैसे वालों के दोस्त होते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल में कोई गरीब बन जाए कुछ करेंगे तो कोई उसको देखेगा भी नहीं, कुछ करेगा भी नहीं, सलाह देंगे सब लोग। जो फ्री की आइटम होती है क्या देंगे, सलाह देंगे, मदद करने कोई आगे नहीं आएगा। कोई किसी मुसीबत में पड़ जाए या कुछ भी हो जाए, ये कल्चर हो गया एक्चुअली। घी में घी चोपड़ी जो मारवाड़ी में कहते हैं ना, नीली की गाल है। मनी कल्चर। जो ज्यादा हिट हो जाता है ना तो लोग उससे अपना रिश्ता एस्टैब्लिश, ओहो ये तो हमारे गांव का है, हमारा ये है, ये साहब तो ये हैं, हमारे ये, फिर रिश्ते बनाने चालू करते हैं। और जहाँ रिश्तों में अगर गड़बड़ी आ जाती तो उसे नकार कर दिया जाता है, ये कौन है बंदा, तू कौन है, मैं कौन, हमारा कोई मतलब नहीं। हमारा उससे कोई मतलब। सामने देखेंगे तो आपसे कोई बहुत स्माइल देके जयराम जी भी अच्छे से नहीं करेंगे। दिस इज द फैक्ट, ये क्रूर है, वर्ल्ड का नियम ही ऐसा ही है, क्या करोगे। कलयुग है। कलयुग का प्रभाव बुजुर्ग माँ बापों को बच्चे नहीं संभालते, आपको दो नियम बेकार हो। सब है। बहुत से ऐसे होते वृद्धाश्रम में ले जाके रख देते हैं। एक तो ऐसा था, एक का तो बेटा इतना IAS ऑफिसर, एक की बेटी कोई बड़े जज बनी हुई, इतने बड़े लेवल के लोग, और बाप जो वृद्धाश्रम में दम भी तोड़ दिया तो उसे क्रियाक्रम करने तक नहीं पहुंचे। अभी कुछ आया था अभी न्यूज़पेपर 3 लड़कियों ने ऑनलाइन देखा, अपने फादर का क्रिया ऑनलाइन देखा, 3 बेटियों ने। इतना आपको पाल पोस के बड़ा किया, इतना सब कुछ किया, बट वो अमेरिका जाके सेटल हो गए। इंडिया में रह के भी, अरे वो तो मैं तो बता रहा हूँ, अमेरिका जाके सेटल हो गए तो वी कैन नॉट कम, हमें छुट्टी नहीं मिलती है, कुछ नहीं होता, हम ऑनलाइन अटेंड कर लेंगे, हो गया। और इवन इंडिया में भी रहते हैं तो बिजी है, वो आके क्रियाक्रम में भी भाग नहीं लेते। तो ऐसा तो क्या संस्कार है, ऐसा तो क्या पैसा है, उससे कुछ आने जानी नहीं है। अमेरिका में पूजा भी कैसे होती है, ऐसे तुमको कितने की पूजा करवानी, वो हिसाब से उसके यंत्र होते हैं। ये लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र, ये सब भी क्या है? ये सब आपके ज्योतिष शास्त्र और इन सब शास्त्रों से जुड़े ना, सकाम है ना। ये लक्ष्मी यंत्र रखोगे तो धन की प्राप्ति होगी, ये वाला करोगे तो ये ऐसा होगा, इनके पीछे लाभ जुड़ा है ना। कोई भी पूजा पाठ करोगे सबके पीछे लाभ जुड़ा है, तो लाभ की आकांक्षा से किया तो वो सकाम कर्म है। इन दिस एंडेवर देयर इज नो लॉस। अब थोड़ा सा भक्ति के बारे में बताने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। नेहा विक्रमानाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस मार्ग में स्वल्पम अप्यस्य, थोड़ी सी भी की हुई कार्य महान भय से आपकी रक्षा कर देता है। एक एग्जांपल है यहाँ पे अजामिल का। अजामिल का नाम सुना है? हाँ, अजामिल ने गलत काम बहुत किए थे, लेकिन उसने एक अच्छा काम किया था। क्या? बेटे का नाम नारायण रखा था। क्या रखा था? बेटे का नाम नारायण रखा। तो क्या हुआ, जब उसका लास्ट टाइम आया ना, मरने के टाइम, तो उसने अपने बेटे को बुलाया। क्या बुलाया? नारायण। तो क्या हुआ, यमदूत लेने के लिए आ गए थे, लेकिन देखिए विष्णु दूत आ गए वहां पे, चतुर्भुज वाले। बोले ये तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है, इसने भगवान का नाम लिया, ये भी हमारी टेरिटरी में आता है, दिस इज योर नॉट योर टेरिटरी, गो अवे। जैसे पुलिस वाले आ जाते हैं ना कि ये तुम्हारी रेंज का मानस नहीं है, ये हमारी रेंज में आ गया अभी। तो वो जो आए थे, ये लोग भी कंफ्यूज हो गए, ऐसे कैसे हो सकते, इसने तो इतना पाप कर्म किए, सब कुछ किया, तो लेने तो हम लोग ही आएंगे ना। लेकिन कौन आ गए? विष्णु दूत आ गए। क्यों आ गए? लास्ट में अंते नारायण स्मृति 8वें अध्याय में आएगा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा करे वरम यह प्रयाति समद्भावम। मतलब अगर आपने अंत में मेरा नाम ले लिया तो उसका निश्चित रूप से वो धाम जाएगा और जाएगा और जाएगा। और पूरी जिंदगी के जो खराब कर्म किए वो सब वाइट आउट, वॉश आउट। तो वो तो ठीक नहीं है। वो उसको मिलेगा, उसके आप टेंशन मत लीजिए, ये भगवान कह रहे हैं। देखो अंत समय में भगवान का नाम आता ही नहीं है।
देखिए क्यों नहीं आता, उसका जिसको कारण याद करता है उसको याद करेगा। जिसने इतने बुरे काम किए उसको नहीं आएंगे यार। ये एक्चुअली क्यों कहा जाता है, आपको पता माला करने का उद्देश्य क्या है? कंटिन्यू चैंटिंग है, कंटिन्यू सतत कीर्तन, तो बार 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 आप एक ही चीज बार बार करोगे तो आपके जहन में आ जाएगा। जैसे कोई नीचे का तो हो राम ऐसा बोलते थे ना, कुछ आ गया पैर में कुछ आ गया तो हे कृष्ण हे राम कुछ भी बोल देता है। जैसे कई बार मैं तो डकार भी ले तो उबासी ले तो हे राम लास्ट में निकल जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये अपने आप निकलता है। तो जब आपके चेतना के अंदर कॉन्शियसनेस में कब पहुंचेगा, जब आप लगातार निरंतर भगवान का नाम जपते रहोगे। भगवान का नाम जपोगे नहीं तो लास्ट में क्या याद आएगा? मैंने आपको एक स्टोरी भी बताई थी ना, एक डिवोटी था, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा था, वो कहीं पे डूब रहा था, मायापुर में कहीं डूब रहा था। फिर उसको जैसे तैसे बचा खिलाया, ऐसे पंपिंग वम्पिंग किया, उसको निकाला बाहर। बोला तू तो ऑलमोस्ट मर गया था, तुझे क्या याद आया? लास्ट में क्या दिखा? बोले मेरे को ना एड दिखाई दे रहा था, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। वो लड़की घूम रही थी ना, मुझे वो दिख रहा था। क्या दिखा रहा था उसको? एक लड़की घूमती थी ना, वॉशिंग पाउडर निरमा। तो हमारी चेतना में कब क्या आएगा हमें नहीं पता, उसकी बचपन की यादें, कब की क्या चीज उसको उस वक्त रिकॉल होगी उससे नहीं पता। और वो तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर रहा था, नया नया था, क्या था नया नया था, थोड़ा बहुत तो कर भी रहा था। लेकिन इसीलिए कहते हैं जितना ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस करोगे ना, तभी आपको लास्ट मोमेंट में भगवान का नाम आ जाएगा। भगवान का नाम आ गया तो कंफर्म टिकट है, आरएसी और वेटिंग नहीं मिलेगा, सीधा गोलोक धाम का कंफर्म टिकट। सीधा विष्णुदूत आएंगे, प्लेन में बिठा के, उनका एक प्लेन आता है, वो प्लेन में बिठा के आपको लेके जाते हैं। सब लोग आएंगे रास्ते में, बहुत सारी कहते हैं ना, वो इतने सारे धाम आते हैं, यमलोक भी आएगा, वैतरणी नदी भी आएगी, सब कुछ आएंगे, ब्रह्मा जी भी देखेंगे आपको, सब लोग देखेंगे कि चलो एक इंसान है जो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल के बाहर जा रहा है। बाकी जो भी काम करोगे, कितना अच्छे से अच्छे पुण्य कर लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मा की पदवी ले लोगे, उससे ज़्यादा तो नहीं ले पाओगे। लेकिन इस पूरे जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है तो सिर्फ हरिनाम ही उसका एक सॉल्यूशन है। नॉन स्टॉप प्लेन होता है, नॉन स्टॉप प्लेन। ठीक है, अभी हमारा समय समाप्ति की घोषणा होती है, तो हम हमारी लास्ट एक्टिविटी कर लेते हैं जो हरि नाम जप है। सारा का सारा सार क्या है? हरि नाम जप। तो आपको जितना भी समय मिले, ये एक तरीके से बैंक बैलेंस है, जितना आप बैलेंस बढ़ाना चाहो आप बढ़ा सकते हैं। आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, कोई गन नहीं रख रहा आपके ऊपर कि आपको ये करना है सो करना है। करो तो आपका ही फायदा है, नहीं करो तो भी आपकी चॉइस है। बट हम तो यही कहेंगे जितना हो सके उतना करो, सतत करो, मतलब सतत करो। वॉकिंग भी करने जाते हो तो भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। राजनेताओं की बात करेंगे, वॉकिंग करने के चक्कर में मोदी ने ये कर दिया, नहीं अरे तेरा क्या आना जाना, मोदी जो करना वो तो करेगा ही करेगा, राहुल गांधी जो करना करेगा ही करेगा, तेरे क्या आना जाना है। तू अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में सोचना है। फालतू की चर्चाएं होती है, मॉर्निंग वॉक कह दो या बैठक कह दो, सब जगह सब फालतू की चर्चाएं होती है। हाँ, चर्चाएं करनी जैसे कृष्ण कथाओं की चर्चा करो कि कृष्ण क्या कह रहे हैं, कृष्ण क्या कह रहे हैं, बस यही बात होनी चाहिए। तो लास्ट अभी तो आप सबका आई थिंक सीनियर सिटीजन है, 60 के ऊपर हो गए। जी मेरे कहते थे घनी गिन थोड़ी री, मेरे दादा कहते थे घनी की थोड़ी री। हम लोग बोलते हैं जादू जतो जो थोड़ो रही गयो। तो अब आपका जो ज्यादा पोर्शन था वो जा चुका है। यस, अब आपके ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं है कि जाके पैसा कमाना है, कि बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, कि ये वाला ये काम करना है। अब कोई अरेंजमेंट करने का इतना नहीं है। अब तो भगवान ने समय दे दिया, अब तो नाम ले लो। फिर अब नाम नहीं लोगे तो कब लोगे? वानप्रस्थ में वो कहते हैं ना, आप अभी आपकी नीचे वाली पीढ़ी को बोलो, कोई बंदा आएगा नहीं। क्या बोलेंगे? हम लोग बिजी हैं, उनके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, वो वर्किंग में इतना बिजी है, स्वधर्म में बहुत ज्यादा बिजी है, उनको नित्य धर्म के बारे में पता ही नहीं, उनको बताने कौन जाएगा। अब आपने घर पे जाना और सबको बताना है स्वधर्म होता है, नित्य धर्म होता है। थोड़ा बहुत भैया दिन का 10-15 मिनट एक माला तो कर लिया कर, नित्य धर्म के पीछे कुछ तो आ जाया करो, इतना कहना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी हम लोग जपा करेंगे। हमारा चैप्टर थोड़ा लंबा है, ये दूसरा अध्याय थोड़ा लंबा है, स्लो बहुत ज्यादा। बोरिंग तो नहीं हो रहा किसी को ये? हाँ, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं हो रहा ना इससे।
बोले मैं तो आराम से समझा रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है। पहले मैं क्या करता था, एक क्लास में पूरा एक चैप्टर लेना जरूरी है, ये जरूरी अब आराम से समझा रहा हूँ, कोई ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी है ही नहीं। ट्रेलर देख लिया था कि फिल्म देख अब फिल्म देख रहे हैं। चलिए ये वाली एक्टिविटी नेक्स्ट टाइम करेंगे, हमारा एक लर्निंग है एक्टिविटी वाला, अभी हम कर लेते भी यार टाइम तक पहुंच गए हम लोग। ठीक है, सबके पास माला आ गई है। ऊपर वाला मंत्र साथ में पढ़ेंगे, फिर हरे कृष्णा मंत्र भी साथ में पढ़ेंगे। ठीक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम